एक परिवार में 4 सदस्य रहा करते थे, जिसमें माँ, बाप और उनकी 2 बेटियां थीं। अब इन लोगों के यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सुबह सुबह के समय पे 2 लोगों की ड्यूटी लगी होती है जो कि दूध लेके आएंगे। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में जो भी उठ जाएगा, चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ बाप हो या बाप बेटी हो, इनमें से कोई भी 2 लोग जाके दूध लेके आ सकते हैं। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, माँ और बेटी जाग जाती हैं। वो कहते हैं सुबह टहलना भी हो जाएगा, दूध भी ले आएंगे। अब माँ बेटी क्या करती हैं, बाल्टी उठाती हैं, दूध लेने चली जाती हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ से जा रही थीं तो 2 लोग छुपके इन्हें देख रहे थे और वो लोग इनके दूध लेने जाने का इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग क्या करती हैं, गेट को सिर्फ ऐसे ही लगा देती हैं, ना कोई लॉक वगैरह करती हैं, और ये लोग टहलती टहलती दूध लेने चली जाती हैं। ये तो चली जाती हैं, लेकिन जो 2 लोग इन्हें छुपके देख रहे थे वो क्या करते हैं, चुपचाप इनके घर में घुस जाते हैं और घर के अंदर जाके देखते हैं बाप और बेटी जो है आराम से सो रहे हैं। इन दोनों के हाथ में लाठी और डंडे होते हैं। ये तुरंत बाप और बेटी के सर पे जोर जोर से लाठी डंडों से हमला कर देते हैं, जिनकी वजह से उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब ये इंतज़ार करते हैं माँ और बेटी के आने का। ये चुपचाप घर में ही छुपे रहते हैं और थोड़ी देर बाद माँ बेटी आ जाती हैं। अब माँ बेटी आ जाती हैं, जैसे ही वो गेट को लगा के अंदर से लॉक करती हैं, तुरंत ही ये लोग क्या करते हैं, पीछे से उनके सर पे भी हमला कर देते हैं, उन दोनों की भी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि भाई देखो, 4 हत्याएं ये लोग कर चुके हैं दोनों आदमी, अब इन लाशों का क्या करें। अगर इन लाशों को यहाँ से लेके जाएंगे तो ये फंस जाएंगे, अब करें तो क्या करें। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, घर के आंगन में ही गड्ढा खोदते हैं। इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं जिसमें कि ये 4 लाशें चली जाएं। उसके बाद उसे ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं और फिर ये लोग जाते हैं बाज़ार, और बाज़ार जाके वहाँ से मजदूर लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, बजरपुट लाते हैं, गिट्टी लाते हैं, और उसके ऊपर आराम से फर्श बनवा देते हैं चिकनासा, जिससे कि किसी को कुछ पता ही न चले। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि अचानक से वो लाशें उस कब्र को खोद के बाहर आ जाएंगी। दोस्तों, महज 15, 16 या 17 महीने होते हैं, इतने ही दिन बाद वो लाशें निकल के बाहर आ जाती हैं। और जैसे ही वो लाशें निकल के बाहर आ जाती हैं तो ये बात उस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित हो गई। और जब इस केस का खुलासा हुआ तो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि लालच की वजह से कोई आदमी एक पूरे परिवार की हत्या कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी परिवार के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या हुई तो क्यों हुई। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से। और उधम सिंह नगर का ही एक शहर लगता है जिसका नाम है रुद्रपुर, और रुद्रपुर की ही एक जगह लगती है जिसका नाम है आज़ाद नगर कॉलोनी। और आज़ाद नगर कॉलोनी में ही दोस्तों एक परिवार रहता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 25 अगस्त 2025 की सुबह सुबह की। होता क्या है, इस परिवार का जो मुखिया है नरेंद्र गंगवार अपनी पत्नी लीलावती से बोलता है कि मैं गांव जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, ताकि मैं पाटीदार से खेत की बटाई के पैसे लेके आ सकूं, इसलिए तुम कल सुबह जल्दी से खाना तैयार कर देना। उसकी पत्नी अगली ही सुबह उसके लिए जल्दी से खाना तैयार करती है ताकि उसका पति गांव जाके पैसे लेके आ सके। अब वो यहाँ से यानी कि आज़ाद नगर से 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गांव पैगाई नगर जाता है। और पैगाई नगर में जो है उसकी जो है ज़मीन है, 13 बीघा ज़मीन है और एक घर है। और जो ज़मीन है वो बटाई पे उठी हुई है, यानी कि किराए पे दे देते हैं वैसे है। अब ये बटाईदार के पास जाता है, बटाईदार का नाम होता है कुंवर सेन के पास जाता है, और जो खेत के किराए के पैसे होते हैं वो कहता है कि तुम मुझे ऐसा करो, पैसे करा दो। अब कुंवर सेन कहता है कि खेत के मालिक बहुत दिन से नहीं दिखे साहब, खेत के मालिक क्यों नहीं आ रहे, आप ही आते हो हर बार। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खेत का मालिक कौन है। खेत का मालिक सही मायने में हीरा लाल है, और हीरा लाल का जो दामाद है उसका नाम है नरेंद्र गंगवार। अब ये कहता है, जैसे वो खेत के मालिक का नाम लेता है तो ये कहता है कि देखो, कोरोना काल हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब आया। कोरोना काल में जो मेरा ससुर है हीरा लाल,
उसकी और उसकी पत्नी की जो है मौत हो गई है। उनकी जो 2 बेटियां हैं वो पता नहीं किसके साथ प्यार प्रेम प्रसंग में पड़ गईं और भाग गईं। अब मैंने उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। अब क्या कर सकता हूँ, अब खाली उनकी एक बेटी है, अब सब कुछ मुझे ही देखना है। अब जो हीरा लाल है उसे कुछ अजीब सी लगती हैं उसकी बातें कि जो खेत के मालिक हैं मर गए, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। 2 बेटियां हैं वो किसी के साथ भाग गई हैं, ये भी पता नहीं है। तो वो कहता है नरेंद्र गंगवार से कि आप ऐसा कीजिए, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ दिन की छूट दीजिए, मोहलत दीजिए, ताकि मैं पैसे की व्यवस्था कर सकूं और आपको दे दूं। इसीलिए नरेंद्र गंगवार कहता है कि ठीक है, थोड़े दिन की उसको मोहलत दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो पाटीदार है यानी कि खेत की बटाई वाला है, जिसने खेत किराए पे लिया था, कुंवर सेन को जो है नरेंद्र गंगवार की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। इसीलिए वो गांव में ही जाता है। जो हीरालाल के जो एक रिश्तेदार है यानी कि जो ससुर है उसके एक रिश्तेदार रहते हैं, उनका नाम है दुर्गा प्रसाद। और दुर्गा प्रसाद के पास जाके कहता है कि जो हमारे खेत के मालिक हैं हीरालाल, उनके बारे में आपको कोई जानकारी है? दुर्गा प्रसाद कहता है कैसी जानकारी? वो बताता है कि आज दामाद जी आए थे और वो हर बार आके पैसे ले जाते हैं, लेकिन मैंने आज जैसे ही उनसे मालिक साहब के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि वो तो कोरोना काल में ख़त्म हो गए, उनकी पत्नी भी ख़त्म हो गई और उनकी दोनों बच्चियां किसी के साथ भाग गई हैं। अब वो कहाँ भाग गए ये कोई पता ही नहीं है। अब जैसे ही दुर्गा प्रसाद ये वाली बात सुनता है तो वो भी चौंक जाता है। वो कहता है कि तहसील से एक आदमी मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी ले रहे थे दामाद जी। अब जो दुर्गा प्रसाद है वो चौंक जाता है, तो वो अपने परिवार में जाके ये वाली बात करता है कि पता नहीं हीरालाल पता नहीं कहाँ चले गए, बता रहे हैं कि वो मर गए। इसीलिए दुर्गा प्रसाद क्या करता है, सीधे रुद्रपुर चला जाता है, उत्तराखंड, जहाँ पे आज़ाद नगर में हीरालाल अपने परिवार के साथ रहता था। अब जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे नरेंद्र गंगवार मिलता है, जो उसका दामाद था, जो कि खेत के पैसे लेने के लिए गया था। उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं, उनके परिवार के सारे लोग कहाँ हैं? तो नरेंद्र गंगवार बोलता है कि वो जो है आज से लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, वो जो है इस घर को तो हमारे नाम पे कर गए और जो मेरे ससुर है और सास हैं, उनकी जो 2 सालियाँ हैं, वो सभी लोग जो है हल्द्वानी चले गए। अब हल्द्वानी में कहाँ गए ये मुझे पता नहीं है, कभी कभी उनसे बातें होती हैं। वो पूछता है हल्द्वानी में कहाँ पे? वो कहता है मुझे नहीं पता, उनका कोई फ़ोन नंबर भी मुझे नहीं पता। अब दुर्गा प्रसाद को ये वाली बातें बड़ी अजीब लगती हैं। बताओ, ससुर से बात करता नहीं है, इसके नाम पे घर भी कर गए, आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ? इसके बाद क्या होता है, जो दुर्गा प्रसाद है वो सीधे पुलिस के पास जाता है, क्योंकि उसने अड़ोस पड़ोस में भी पूछी थी, तो अड़ोस पड़ोस में सब बोलते हैं भैया पता नहीं अचानक से गायब हो गए ये सब लोग। अब दुर्गा प्रसाद सीधे पुलिस के पास जाता है और वहाँ पे जाके बताता है कि हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं जिनका नाम है हीरालाल, जिनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। उनकी पत्नी हेमवती, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है, और उनकी बड़ी बेटी जो है दुर्गा, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है, और उनकी तीसरे नंबर की बेटी जो है पार्वती, उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। ये सभी लोग अचानक से गायब हो गए हैं। अब मैं उनके घर पे गया तो उनके घर पे उनकी सबसे बड़ी बेटी मिली, जिसका नाम है लीलावती सबसे बड़ी बेटी, और दामाद घर पे मिले। साहब, सिर्फ इस समय पे लीलावती और उसका दामाद ही मौजूद हैं, ना तो मेरे भैया भाभी और ना ही उनकी दोनों बेटियां, कोई भी घर पे नहीं है। उनसे पूछताछ करी उनके परिवार वालों से, यानी कि नरेंद्र गंगवार और उनकी बड़ी बेटी लीलावती से, तो वो बताते कि हल्द्वानी गए हैं। लेकिन जब ये लोग गांव आए थे पैसे लेने के लिए दामाद जी, तो वो बताते हैं कि सास ससुर कोरोना काल में ख़त्म हो गए। अब साहब, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस वाले कहते हैं अच्छा तुमने ढूंढने की कोशिश की, तो इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे नरेंद्र गंगवार के पास जाते हैं, आज़ाद नगर कॉलोनी, और उससे फिर पूछताछ होती है। तो नरेंद्र गंगवार भी उनको भी वही जवाब देता है जो उसने दुर्गा प्रसाद को दी थी। अब क्या होता है, पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो जब हल्द्वानी गए हैं तो हल्द्वानी में तुम्हारी उनसे बात तो होती होगी। वो कहता है कि साहब देखिए, मेरी साल 2008 में जो है इनकी बेटी के साथ शादी हुई थी, और शादी हुई थी लव मैरिज के बाद में मेरे सास ससुर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब उन्हें अपनी बेटी को कोई तो हिस्सा देना था, तो उन्होंने ये घर मुझे दे दिया और उनसे कहा तुम यहाँ पे रहो और हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। वो लोग हमें छोड़ के चले गए। अब उनसे पूछा कि कहाँ गए, वो बताता है हल्द्वानी गए। हल्द्वानी में कहाँ गए, अब ये पता नहीं।
फ़ोन नंबर भी नहीं पता, कैसे है क्या बात है। अब क्या होता है, पुलिस वाले उससे कहते हैं कि चलो हल्द्वानी में गए, तुम्हारी बात हमने मान ली, लेकिन जब तुम बरेली गए थे तो बरेली में जो है तुमने पाटीदार से बोला था कि तुम्हारे सास ससुर की मौत हो गई है और साली भाग गई हैं। अब ये तुम्हारी दोनों कहानी अलग क्यों है? और तुम वहाँ पे कोर्ट में भी गए थे, कचहरी में, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। आखिर तुम मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों लेना चाहते हो? अब तुम सही सही बताओ। अब वो जो है हड़बड़ा जाता है। जैसे नरेंद्र गंगवार ने ये वाली बात सुनी, वो हड़बड़ा गया कि अरे ये क्या हो गया, सारी बातें अलग अलग हैं। अब जैसे ही नरेंद्र गंगवार हड़बड़ाया तो पुलिस को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है, और जब शक हो जाता है तो नरेंद्र गंगवार और उसकी पत्नी लीलावती को हिरासत में ले लेते हैं, और फिर नरेंद्र गंगवार के साथ में सख्ती बरती जाती है, और फिर उससे पूछा जाता है कि सही सही बताओ, तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारी 2 सालियाँ गई तो गई कहाँ? और जब नरेंद्र गंगवार के साथ सख्ती बरती गई, तब जाके वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। जो इसका ससुर है हीरालाल क्या करता है, साल 2006 की बात है। साल 2006 में पैगाई नगर में इनकी जो ज़मीन है, घर है, उसमें से 5 बीघा ज़मीन को जो है वो बेच देता है, और फिर रुद्रपुर में आके वो बस जाता है। रुद्रपुर में ही जो नरेंद्र गंगवार है उसकी मुलाकात हीरालाल की बेटी लीलावती से होती है, और साल 2008 में ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। और जब ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं तो ये वाली बात जो है ना तो हीरालाल को पसंद आती है, ना उसकी पत्नी को, ना ही उनकी दोनों बेटियों को। वो लोग जो है इन्हें ताना मारा करती थी, छोटी छोटी बात पे ताना मारती थी, सुनाती थी, घर के काम बताती थी। तो नरेंद्र गंगवार जो है बहुत परेशान हो जाता है, और साल 2015 तक वो ऐसी बेइज्जती झेलता रहता है, और इनके घर में ही इनके साथ रहता है। उसकी दोनों सालियाँ, चाहे छोटी वाली हो हेमवती, चाहे बड़ी साली हो पार्वती, ये दोनों सालियाँ इस चीज़ से बहुत बुरा मान के बैठी थी कि उनकी बड़ी बहन ने जो है लव मैरिज कर ली है। अब जब साल 2015 में नरेंद्र गंगवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है, इनके घर को देता है छोड़, और थोड़ी ही दूरी पे जाके किराए पे एक मकान ले लेता है, और वहीं पे अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहने लगता है। अब जब अपनी पत्नी लीलावती के साथ वहाँ पे रहने लगता है, ससुर के कोई बेटा नहीं है। अब जो नरेंद्र गंगवार जो था, उसे जो है कोई काम खोलना था, इसीलिए वो अपने ससुर हीरालाल के पास जाता है और उससे बोलता है कि साहब, जो भी मेरी ज़मीन है, मेरे हिस्से में, जो आपकी बेटी के हिस्से में ज़मीन जायदाद और जो पैसे ज्वेलरी जो भी आ रही है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद हम फ्री हैं। अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दोगे तो होगा क्या कि मैं अपना काम धंधा कुछ भी खोल लूँगा। लेकिन जैसे ही हिस्से वाली बात आती है तो इसकी जो दोनों सालियाँ हैं, हेमवती और पार्वती, ये दोनों जो हैं लड़ जाती हैं और झगड़ जाती हैं, और कहती हैं कि तुम्हें हिस्से के नाम पे चवनी नहीं मिलेगी, यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जो बड़ी बेटी है लीलावती, उसने लव मैरिज की है, प्रेम विवाह किया है, हमारे माता पिता की मर्जी से शादी नहीं की है। अब तुमने खुद शादी की है तो अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजारो। अब वो जो है इसको फटकार के घर से भगा देती हैं। अब जब उसे फटकार के घर से भगा दिया गया तो नरेंद्र गंगवार को बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि आखिर उसकी सालियों ने उसके मुंह पे उसे सुना दी और फटकार के घर से भगा दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, नरेंद्र गंगवार अब पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने की सोच लेता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को मैं ही हड़पूंगा, ना ये दोनों सालियाँ लेंगी, ना मेरा ससुर लेगा, ना मेरी सास लेगी। इसीलिए क्या करता है, तारीख आती है 5 अप्रैल 2019। 5 अप्रैल 2019 को क्या करता है नरेंद्र गंगवार, गर्मियों की छुट्टी का बहाना लगा के अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम गांव चले जाओ, गांव में जाकर रहो। तो इसकी पत्नी अपना बोरिया बिस्तर बांधती है, बच्चों को उठाती है और सीधे गांव चली जाती है और वहीं पे जाके रहती है। और तारीख आती है 20 अप्रैल 2019, और 20 अप्रैल 2019 की सुबह की बात है दोस्तों। 20 अप्रैल 2019 की सुबह जो है, इसकी सास हेमवती और इसकी जो छोटी वाली साली है पार्वती, ये दोनों लोग जो है दूध लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो इसका दोस्त था विजय गंगवार को जो है ये अपने बात बताता है कि देखो, मेरे ससुराल में कोई भी नहीं है, मेरी 2 सालियाँ हैं, मेरा ससुर है और मेरी सास है। अगर हम लोग इन चारों को मार दें तो पूरी संपत्ति हमारी हो जाएगी, और जब संपत्ति हमारी हो जाएगी तो जो भी संपत्ति का हिस्सा आएगा उसका आधा मैं तुम्हें दूंगा। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम कमाना चाहते हो या नहीं चाहते। इसीलिए जो इसका दोस्त है विजय गंगवार, वो तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई,
तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन पकड़े तो नहीं जाएंगे। वो कहता है नरेंद्र गंगवार कि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना, तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। अब इसके बाद क्या होता है, तारीख आती है 20 अप्रैल 2025। 20 अप्रैल 2019 की बात है। 20 अप्रैल 2019 की सुबह 5 बजे का समय होता है। सास हेमवती और छोटी वाली साली पार्वती, ये दोनों सुबह लगभग 4:30-5 बजे का समय होता है, दूध लेने के लिए चली जाती हैं। लेकिन जाते समय जो है ये दरवाजे को लॉक नहीं करती, सिर्फ ऐसे ही बंद करके चली जाती हैं। ये दोनों जो हैं, चाहे विजय गंगवार हो चाहे नरेंद्र गंगवार हो, ये दोनों लोग इन्हें छुप के देख रहे थे। इनके हाथ में लाठियां थी। अब जैसे ही ये दोनों वहाँ से जाती हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जो है इसका ससुर और जो बड़ी वाली साली है वो दोनों सो रहे होते हैं। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हीरालाल जो है एक खाट पे सो रहा है और दुर्गा जो है एक खटिया पे सो रही है। तो ये लोग एक एक के पास एक एक आदमी पहुंच जाता है और एक ही झटके में ये लोग क्या करते हैं, अगल बगल में खड़े होते हैं। इधर हीरालाल सो रहा है, इधर दुर्गा सो रही है। तो ये दोनों एक साथ दोनों के ऊपर अटैक करते हैं और ऐसा अटैक करते हैं कि इनकी चीख भी नहीं निकल पाती, और तब तक इनके सर पे हमला करते रहते हैं जब तक कि ये दोनों मर ना जाए। अब ये दोनों मर जाते हैं। ये लोग चुपचाप बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी सास और अपनी छोटी साली के आने का। अब जैसे ही सास और छोटी साली घर के अंदर आती हैं तो ये लोग घर के अंदर छुप जाते हैं। और अब जैसे ही वो लॉक करके अंदर आती हैं तो पीछे से ये लोग उन दोनों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। सास और छोटी साली के सर पे भी तब तक डंडों से हमला किया जाता है जब तक कि वो मर न जाएं। उनकी भी चीख चिल्लाहट की आवाज़ किसी को नहीं आती। अब 4 हत्याएं हो चुकी हैं। अब ये लोग कहते हैं कि करें तो करें क्या, इन लाशों को कहाँ लेके जाएं। अगर इन लाशों को कहीं लेके जाएंगे तो अब सुबह का समय हो चुका है, सब लोग जाग रहे होंगे और हमें कोई ना कोई देख देगा। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, 5 घंटे तक मेहनत करते हैं और घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोदते हैं बहुत गहरा सा, और इतना गहरा गड्ढा खोद देते हैं कि उसमें ये चारों लाशें समा जाएं। इसके बाद एक एक करके चारों लाशों को उसमें डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। अब ये कहते हैं कि भाई मिट्टी तो दिखेगी। अब ये लोग बड़ी आराम से बाहर निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अड़ोसी पड़ोसी से कहते हैं हमारे सास ससुर कहीं गए हुए हैं बाहर, और वो कह रहे हैं कि भैया अब घर तुम्हारा ही है, अब तुम जानो। अब फर्श देखो पूरा टूटा पड़ा है, यहाँ पे मजदूर कहाँ मिलेंगे, सीमेंट गिट्टी कहाँ मिलेगी। तो उनके अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं कि चौक पे तो तुम्हें मजदूर मिल जाएंगे, थोड़ी दूर पे एक बिल्डिंग मटेरियल वाले की दुकान है, वहाँ से बिल्डिंग मटेरियल ले आओ। अब ये लोग वहाँ से बिल्डिंग मटेरियल लेके आते हैं, एक मिस्त्री और एक हेल्पर पकड़ते हैं, उससे कहते हैं कि ये फर्श बनाना है। जो मिट्टी उन्होंने खोदी थी उसको दबा दिया था, उसके ऊपर फर्श बनवाते हैं। उसके बाद उनको फ्री कर देते हैं और उसके बाद से नरेंद्र गंगवार है उसी घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। और जहाँ पे उसने अपने सास ससुर और 2 सालियों को दफनाया था उसी के ऊपर खटिया बिछाता है और आराम से सोता है। वो सोचता है कि कोई वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो फ्री है, कोई कुछ नहीं करेगा उसका। लेकिन जो एक रिश्तेदार है दुर्गा प्रसाद, वो थोड़ा जागरूक हो गया और उसने अपने रिश्तेदार हीरालाल और उसके परिवार को ढूंढने के लिए रुद्रप्रयाग तक, जो रुद्रपुर है, रुद्रपुर तक आ गया। पुलिस से सारी बात कही और जब सारी बात कही तो ये पूरा राज खुल के आया। अब जब राज खुल के आया तो तारीख आती है 28 सितंबर 2020। दरअसल हत्या जो हुई थी वो 20 अप्रैल 2019 को हुई थी और 19 से 20 आ जाती है। 28 अगस्त 2020 को वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है और लाशें जो हैं अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुई थी, उसमें कंकाल बचे हुए थे, जो कपड़े पहने हुए थे वो बचे हुए थे। अब उन चारों लाशों को निकाला जाता है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उनका डीएनए चेक कराया जाता है तो पता चलता है कि ये उसके सास ससुर और उनकी दोनों सालियाँ हैं। इसके बाद में जो उसकी पत्नी है लीलावती, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी दोनों बहनें इतने समय से गायब थीं तो तुमने उनसे आज तक बात करने की कोशिश भी नहीं की कि तुम उनसे एक बार बात कर लो, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कैसे रह रही कैसे नहीं रह रही। कभी तो तुम्हें बात करने की कोशिश करती, तुमने बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो लीलावती बताती है
कि साल 2008 में जब मैंने लव मैरिज की थी, उसके बाद से ही मेरी बहनें मुझसे सही से बातें नहीं करती थीं। मेरा माँ हो चाहे मेरा बाप हो, कोई भी मेरे से ठीक से बात नहीं करता था। उसी समय से मैंने अपने माता पिता और अपनी दोनों बहनों से बात करना बंद कर दिया था। मैंने कभी भी उनसे फ़ोन पे बात नहीं करी। एक दिन इन्होंने मुझे बताया कि ससुर जी जो है वो रुद्रपुर चले गए और जो है ये घर हमारे नाम पे कर गए, अब हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो मुझे तो इस मामले में कोई जानकारी है ही नहीं कि आखिर ये बात हुई तो हुई क्या। दोस्तों, इसके बाद जो दोस्त है विजय गैंगवार और नरेंद्र गैंगवार, इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो पत्नी है लीलावती, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये जो केस है उस समय का बहुत ही ज़्यादा चर्चित केस है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस बताना है और जताना है कि लालच है तो बहुत बुरी चीज़, और लालच देखने में बहुत अच्छी लगती है कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये सारी चीज़ मेरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, गलत रास्ते पे चलने वाला आदमी आगे जाके हमेशा ठोकर ही खाता है, चाहे नरेंद्र गैंगवार हो चाहे कोई भी हो। नरेंद्र गैंगवार ने सोचा कि वो अपने सास ससुर और सालियों को मार देगा, वो कभी किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगा, लेकिन 1 से 1.5 साल ही लगा। आखिरकार वो चारों लाशें बाहर आ गई और नरेंद्र गैंगवार जेल में चला गया। अब उसे संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। नमस्कार।